नमस्कार। धूप की गर्द को जब धूप की गर्द को जब पहुंच के पंखों से परिंदे आशियाने की तरफ लौट के आते हैं जमीन पर। अपने दरवाजे पे एक लॉक का लगा देता हूँ टीका। तुम अगर लौट के आओ तो ही दरवाजा न खोलो। बिल्कुल, हमारा फोक भी कुछ ऐसा ही है, जो हमें अपने दरवाजे से, अपनी मिट्टी से, अपनी जड़ों से बांधे रखता है। ये है हमारा फोक। और जो फोक है वो हमें जोड़ के रखता है हमारी मिट्टी से। तो रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सोनी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 में आज इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ है, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। जी हाँ, आई एम सो प्राउड ऑफ इट कि वो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। इस संगीत नाटक अवार्डी फॉर हिज वर्क। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित, बहुत सारे पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया गया है। ही इज एमिनेंट फोक सिंगर ऑफ कश्मीर। ही इज नॉट ओनली कश्मीर, he is eminent folk singer of India and he is lyricist, he is music composer। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं गुलजार गनी साहब का। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार नमस्कार, मेरी तरफ से आदाब आदाब। सबको, आदाब आदाब। जितने भी सुनने वाले और आपको भी काजल जी। आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है और हमारे लिए खुसूसन हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। और आप इस चीज़ को आगे ले जाते हैं कि पूरी दुनिया को सुनाते हैं, तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है। रहा सवाल कि जितने भी मेरे फनकार लोग हैं जम्मू कश्मीर में, बहुत है। मैं तो बिल्कुल एक चूजा हूँ उनमें से। तो मगर मुझसे बड़े बड़े उस्ताद है यहाँ बैठे हैं हमारे कश्मीर में। अल्लाह ने उनको बिल्कुल वो ये आवाज़ दी जिसको हम सरस्वती कहते हैं। बहुत उनकी तरफ से भी मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने ये प्रोग्राम शुरुआत किया है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। इट्स प्रिविलेज फॉर मी टू हैव यू हियर एंड आई एम सो प्राउड कि आप उसी मिट्टी से हैं जिस मिट्टी में मेरा जन्म हुआ है। आई एम सो प्राउड कि जम्मू कश्मीर से आप हैं और एक बहुत बड़ा नाम फोक म्यूजिक के क्षेत्र में हमारे साथ बहुत सारे एस्टीम व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। मैं उन सभी का इस्तकबाल करती हूँ, उन सभी को खुशामदीद कहती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर सरला मेहता जुड़ चुकी हैं, बेहतरीन रंगकर्मी और आकाशवाणी के नाटकों में एक बड़ा नाम। सुमन मर्चेंट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत। अय्याज शारिफ साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बेहतरीन कलाकार, बेहतरीन थिएटरिस्ट और बेहतरीन एडुकेशनिस्ट जो है अय्याज शारिफ साहब, एक नाम जम्मू कश्मीर का। मेरा भी शबीर सलाम। मुजाहिद शबीर मुजाहिद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बेहतरीन ड्रामा के प्रोड्यूसर रह चुके हैं, दूरदर्शन केंद्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ शबीर सर आपका। जसकिरण चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बेहतरीन रंगकर्मी हैं। किरण शिवपुरी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बेहतरीन रंगकर्मी और आकाशवाणी के नाटकों में एक बड़ा नाम। उषा भौमिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज एक बेहतरीन हस्ती है हमारे साथ गुलजार गनी साहब। तो मैं गुलजार साहब सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो आपका संगीत की तरफ रुझान हुआ, संगीत की तरफ, कला के क्षेत्र में जो आपकी जर्नी शुरू हुई, आपका जो सफर शुरू हुआ, उसके बारे में हमें बताएं। हाँ, काजल जी, मैं आपको बताऊं, मैं अपनी लाइफ हिस्ट्री आपको बताना चाहता हूँ। जी। शुरुआत कैसे हुई है क्या। बेसिकली तो सबसे पहले मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, उसके बाद उसकी परवरिश जो होती है वो तो माँ बाप करता है। उसमें जी। वो जाहिर सी बात है। तो मेरा मेरा भी वैसा ही था। मेरी माँ को बिल्कुल शौक था शायद मेरा बच्चा बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पढ़ाई करेगा वगैरह। तो ये तो हर एक माँ बाप का तो होता है। इसमें तो मेरे जो वालिद साहब थे, जी। उनका कहीं ना कहीं मैंने सुना था कि वो भी गाते थे कभी कभी। शादी ब्याह हो अपने गाँव में या अपने दोस्तों के साथ वगैरह, उसकी आवाज़ जो थी वो बहुत प्यारी मीठी आवाज़ थी मेरे फादर साहब की। जी। तो उससे उन्होंने किसी स्कूल से ना सीखा, सिर्फ मेरे से प्यार करता था। हम तो हम्म। 5 बच्चे थे अपने वालिद साहब और माँ 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 के। बेसिकली मेरी 2 बहनें हैं और 3 भाई थे। अभी भी है, अभी 2 भाई है, एक भाई गुजर गया है। तो मेरी परवरिश हुई है, उसके साथ स्कूलिंग हुई है। मिरगुंड एक गांव है, वो जहाँ वो बड़ा मशहूर है दूध की नर्सरी, सेरीकल्चर डिपार्टमेंट है वहाँ, सेरीकल्चर जी। फॉर्म है वहाँ। तो वहाँ से हूँ मैं असली।
तो आजकल मैं यहाँ श्रीनगर में रहता हूँ 20-25 साल से। मगर शुरुआत जो हुई है मेरे फादर साहब ने मुझे जब स्कूल छोड़ा है, स्कूल मिरगुल में उस वक्त प्राइमरी स्कूल था, उस प्राइमरी स्कूल से मैंने पढ़ाई शुरू की है। उसके बाद छठी क्लास में जब चढ़ते तो नारबल दूसरा वहाँ तो मैं हाई स्कूल होता था, तो वहां तक मैं गया था। मैं बताऊंगा कि मेरे गुरु रहे हैं उसमें। जब फ्राइडे फ्राइडे होता था तो एक वॉइस मीटिंग हुआ करते थे, तो मास्टर जी जितने भी उस्ताद मेरे थे वहाँ, मास्टर बशीर साहब, अली मोहम्मद साहब, उनका नाम जरूरी लेना चाहता हूँ क्योंकि वो गुरु जी रहे हैं, मेरे उस्ताद भी रहे। तो वॉइस मीटिंग में ऐसा ही होता रहता कि हाँ जी चलिए आप आज लड़कियों की थोड़ा सा ये करें, वॉइस टेस्ट करें, कोई ड्रामा करता है, कोई संगीत वगैरह। उन दिनों तो पता ही नहीं था। हाँ, एक बात जरूर है कि रेडियो हम सुनते थे, रेडियो का प्रोग्राम चलता था, मैं बचपन से ही रेडियो सुनता था। जब मैं छठी क्लास तक भी पढ़ा था उस वक्त तक हमारा ये मैं बताऊंगा, रेडियो कश्मीर में एक अच्छा प्रोग्राम आता था, जोन डब उसको कहते थे, जी, बिल्कुल आता था, है ना। बिल्कुल हम लोगों ने बहुत सुना है। हाँ, एकुरेट 9 बजे वो स्टार्ट होता जी या कि end होता था, आज याद नहीं है पूरा, मगर हमारे स्कूल का टाइम वो होता था, हम वो सुनते। अच्छा, उसके साथ साथ में जितने भी हमारे बड़े बड़े फनकार लोग थे, जस्ट लाइक कि गुलाम अहमद सोफी साहब बड़ा हम्म, उस्ताद रहा हमारे, जिसका हम्म, बड़ा बड़ा देन है इस फनी मौसीकी में। मोहम्मद सुल्तान भट्ट साहब, अली मोहम्मद शेख साहब, गुलाम मोहम्मद शेख बंडपोरी, मोहम्मदुल्लाह तारबली, बहुत सारे उस्ताद जिनका हमने सुना, उनका सुन सुन के हमने कुछ सीखा है। एक तो ये बात है। तो स्कूलिंग चलती रही। तो स्कूल फिर मैं नारबल जब छठी क्लास में वहां से गया, मगर वहां बायस विद्या का असर इतना रहा है हमारे गांव में। पूरा गांव आता था हर फ्राइडे हर जुमे, आते थे कि नहीं आज फलाना गा रहे हैं। तो क्योंकि मेरी आवाज उस वक्त, मेरा बड़ा हाई पिच था उस वक्त जब मैं बच्चा था, तो ऐसे ही मशहूरी हो गई है गाँव गाँव में। एक लड़का निकल रहा है तो नारबल पहुंच गया, तो वहां भी वही हाल मेरे साथ हुआ है। उसके साथ साथ एक मोहम्मद अब्दुल्ला गनाई साहब हैं, वो फोक, ये सारे लोग फोक गाते थे। तो मोहम्मद अब्दुल्ला गनाई साहब ने मुझे अपने साथ लिया है, मेरे फादर साहब ने ही मुझे उसके हवाले कर दिया है, चलो ये मेरा बच्चा है, इसको सिखाओ कुछ। तो जी करीबन मैं 8 साल रहा मोहम्मद अब्दुल्ला गनाई साहब के साथ। उसके बाद जितने भी उस्ताद बड़े बड़े मेरे मेरे गुरु जो रहे हैं, अब्दुल रहीम भट्ट साहब, सारे जी लोग, मैं इनको सबों को मैं गुरु ही मानता हूँ। तो वही से शुरुआत हो गई है। लास्टली मैं बताऊंगा आपको कि 85 या 84 में मैं रेडियो अप्रूव हो गया, रेडियो अप्रूव एंड दूरदर्शन, वहां से मैं फिर तो काम शुरू हो गया। जी जी, तो जी वहां से फिर तो आपको पता ही है, फिर तो गाँव गाँव। और दूसरा ये इसमें मैं जरूरी एक बात बताऊं कि जब तक उस्ताद ना हो तब तक ये हम्म, सब बिल्कुल इससे नहीं चलेगा, क्योंकि जी उस्ताद बिल्कुल की बहुत जरूरत होती है। एक जी तो ये उस्ताद जो सिखाता है गाना वगैरह वगैरह, मगर हमारे कश्मीर में तो दूसरा ही माहौल है इस मामले में। वो जी ये कि इस सरजमीन ने, ये जो कश्मीर है, हमारा कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो जी है, बिल्कुल आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता, ये ऋषियों और मुनियों की सरजमीन है। बिल्कुल बिल्कुल सूफी संतों की, सूफी सूफी से, संतों की। और हमें उठान वगैरह बैठक जो भी है वो सूफी संतों के साथ ही हुई है हमारी। बिल्कुल मैं आपको कि जहाँ जहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ के शायर हजरात जो थे, आज से 800 साल या 500 साल या 400 साल पहले जो चले आए और चले गए, मगर उन्होंने कुछ कलाम जो हमारे लिए छोड़ा है यहाँ, हम उसी कलाम को फॉलो करते रहे। क्या हम उसी बात, हम उसी कलाम को आगे ले जाते हैं, चाहे वो क्या फॉरेन बात, में हो या पूरे कश्मीर में। यहाँ महफिलें लगती थी, क्या बात। आज भी है, अल्लाह का करम है, आज भी वो महफिलें बदस्तूर है।
अभी वो चीज खत्म नहीं हुआ है। मगर कभी कभी आपको पता है, आपको भी पता है, सबको पता है कि कभी कभी ये वो कुछ इंसिडेंट होता रहता है, तो उसमें जी तो सारे लोग तो पीसते ही रहते हैं। जी जी। अदरवाइज आज भी वही वो कल्चर जो उन सूफियों का कल्चर तो हम उस। तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप हमें जरूर सुनाएं कुछ। बिल्कुल सुनाऊंगा, बिल्कुल उस सुनाऊंगा। मैं कुछ लोगों के नाम लूं, हमारे पास साथ और एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। इंदर सिंह जी भाटिया जी पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत। जावेद गिलानी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट, बहुत शुक्रिया। किरण शिवपुरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं जुन डब और वादी की आवाज, वादी की याद दिला दी आपने। बिल्कुल। दीपक नायडू साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन सिंगर, बेहतरीन कलाकार, बेहतरीन रंगकर्मी, बहुत बहुत शुक्रिया। खूनी नट, अच्छा, गुलजार भाई से शबीर मुजाहिद साहब लिखते हैं, गुलजार भाई से कोई नट्य कलाम सुनाइए। कोही कोही नातिया नातिया कलाम सुनाने के लिए बोले उन्होंने, अच्छा शबीर अच्छा। मुजाहिद जी ने। जमीर अशाई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बेहतरीन लेजेंडरी एक्टर कश्मीर के, हमारे जम्मू कश्मीर के, लिखते हैं गुलजार भाई को मेरा सलाम। जी हाँ गुलजार साहब, अब हम मेरा चाहेंगे आप। मेरा भी सलाम कहना साहू को, शबीर मुजाहिद साहब को भी, आयाश साहब को भी। इंशाल्लाह मैं अगर सोफी, उन्होंने बोला कि मैं वही एक नातिया मैं सुनाऊंगा, वो पटवारी जी साहब का है, जहाँ मेरा असली जो मेरे पीर बाबा वगैरह जो रहते थे, जो मेरे पीर हैं, उन्हीं का कलाम मैं सुनाऊंगा। अहमद साहब पटवारी है, सूफी बुजुर्ग थे, जी जी और उनका खानदान मैं आज भी जाता हूँ वहाँ, और बहुत उर्स से जाता हूँ। तो उनकी जी तरबियत है मुझे, तो उन्हीं का कलाम मैं सुनाऊंगा। जी। बेपीर इंसान यिरवनाए, बेपीर इंसान तावन जद, बेपीर इंसान तल न आवताए, पानछी आमा बीस क्या हावे। बापीर इंसान चुम शहनशाह, बापीर गदा सब दीन जा, बापीर जुदा चुन अज खुदा, बापीर मर्शीद रसूले खुदा। वजन युतनम बमंत जीरन, चौ बहादूरन सब्र दरिया, अहमद बटवारिस तीवन फकीरन, पर झूरन वसल कुवाज। सरदारियालम az kasim gam, vallah çusbu mahkam, tajdari alam az kasim gam, vallah çusbu mahkam. La ilahe illallah gavna isbat, Kasparan do teira, chatmoi marifat, chuk jamol jam, wallah chusb mahkam. Sardari alam az kasim gam, wallah chusb mahkam. दरूद खानस बाईमानस, सोरी पानस तान, युस्न परी दरूद
सुई सपुद बरहम वल्लाह चुस्म महकम सरदारी आलम az kasemgam vallah chusmahak बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, कमाल। इतनी रूहानियत है ना आपकी आवाज में, इतनी रूहानियत है, बहुत खूबसूरत, मेरे तो आंसू आ गए। बहुत ही खूबसूरत। ये कलाम कमल ही हंडू जी बहुत खूबसूरत है, ये बहुत कलाम ही खूबसूरत। ऐसा है कि ये शिबिर साहब ने अगर बोला कि नात, ये तो नात शरीफ है, ये सूफियों का है। उन्होंने भी यही कहा इसमें। आज जो हम अपना सरदार आलम तो उसी को अपने प्रॉफिट को कहते हैं, वो हमारी गम और परेशानी जो उसको दूर खत्म करेगा, तो हम उसमें महकम है, हम उसके साथ हैं। और जो भी बिल्कुल कोई उनका उन पे दरूद भेजेगा, वो तो मालिक है, वो बादशाह है। यही तो उन्होंने हमें दिया है, पूरे सरजमीन को, पूरे कायनात को हम इसी चीज को फॉलो करते हैं मैडम। जी, बिल्कुल। कमल हंडू जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं आदाब गुलजार भाई। लीला जगत माता में दर्शन, वो आप हाँ, जरूर सुनाइएगा। जसकिरण चोपड़ा जी ने कहा नातिया कलाम बहुत खूबसूरत, वाकई। लवली चंद्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन सिंगर है, हमारे जम्मू कश्मीर की एक ग्रेट सिंगर है। बहुत बहुत शुक्रिया लवली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। किरण शिवपुरी जी बहुत बहुत शुक्रिया। भारती राणा जी लिखती हैं गुलजार भाई, गुलजार जी भारती जारू का सलाम कबूल फरमाइए। भारती आदाब जी ने मेरी तरफ आपके लिए से, मेरी तरफ से। अशोक भौमिक जी लिखते हैं, वाह क्या बुलंद आवाज है, एक बुलिया शान की सुना दे दीजिए, शुक्रिया। बहुत खूबसूरत। प्रतिमा कन्नन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन अदाकारा, टेलीविजन, रंगमंच और सिनेमा की बेहतरीन कलाकार और लाजवाब इंसान है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। किरण जी लिखती हैं बहुत खूबसूरत। प्रतिमा कन्नन जी लिखती हैं वाह। मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं वाह क्या आवाज है। अय्याज शरीफ साहब लिखते हैं बेहद खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया। भारती राणा जी लिखती हैं बहुत ही खूबसूरत बुलंद शख्सियत, वाकई। अरे राजेंद्र रैना जी लिखते हैं आदाब गुलजार साहब। बिंदिया रैना सिक्कू लिखती है माशाल्लाह रूहानी आवाज, वाकई बिंदिया बहुत ही रूहानियत है इनकी आवाज में, जो एकदम आपकी रूह को छू जाती है, बहुत ही खूबसूरत। जसकिरण चोपड़ा जी लिखती हैं समझ में नहीं आने पर भी समझ आ रहा है, संगीत की भाषा तो एक ही होती है। बिल्कुल, संगीत बिल्कुल। की भाषा तो एक ही होती है। इंद्रजीत सिंह भाटिया लिखते हैं पंजाब से, बहुत खूबसूरत आवाज, रूह को छूने वाली। डॉक्टर सरला मेहता बेहतरीन अदाकारा डॉक्टर है, लिखती हैं बहुत खूबसूरत। दीपक नायडू जी लिखते हैं बहुत खूबसूरत। राजेंद्र रैना जी लिखते हैं बहुत अच्छा। अशोक भूमिक जी कहते हैं बहुत अच्छा, आंखें बंद करके सुनो तो दिल को छू लिया आपने, आपकी आवाज ने, बहुत शुक्रिया। उद्भ्रांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन, बहुत बड़े, एक जाना माना नाम, साहित्य के क्षेत्र में नाम है एक बहुत बड़ा, बहुत सारी किताबें लिखी हैं और बहुत नाम है उनका। लिखते हैं नमस्कार। युवराज शाह सर हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन रंगकर्मी है, एविड एजुकेशनिस्ट है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से है। लिखते हैं वाह रूहानी आवाज छू गई। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी हमारे साथ व्यूअर जुड़े हैं, वहीद जिलानी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, ओहो, बेहतरीन आवाज। सभी सभी हमारे शख्सियत में जितने भी अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे स्टीम व्यूअर सभी वहीद जिलानी साहब को जानते हैं। हमारे साथ आज म्यूजिकल इवनिंग जिलानी की। साहब वो मेरे भाई है, वो हमारे बहुत बड़ा फनकार है, हमारे कश्मीर वादी के बहुत माने माने फनकार, और अच्छा काम करते हैं। वो बिल्कुल इतना अच्छा बिल्कुल काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। लिखते हैं गुलजार गनी साहब इज अ वेरी टैलेंटेड एंड वर्सटाइल आर्टिस्ट एंड डेफिनेटली इज अ बिग नेम इन कश्मीरी फोक एंड ट्रेडिशनल सिंगिंग स्टाइल। और उन्होंने मुझे थैंक यू बोला, लेकिन वही जिलानी साहब, ये जो आज मैं गुलजार साहब से बात कर पा रही हूँ उसका पूरा का पूरा क्रेडिट मैं अय्याज शारिफ साहब को देती हूँ। उन्हीं की बिल्कुल। बदौलत मैं उनसे बात कर पाई और ये हमारे इस शो में मैं इनको बुला पाई। इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी एंड बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी अय्याज शारिफ साहब, अय्याज शारिफ साहब जी को भी थैंक यू। वही जिलानी साहब आपके इतने खूबसूरत कमेंट के लिए, वाकई he's pride of our state, he's a proud of our state and I'm so proud of him। जिस तरह से हम सभी आपको लेकर we really feel proud। शहजाद हुसैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। किरण शिवपुरी जी लिखती है कुड यू सिंग सुबोजिया या ना बोजिया प्लीज। ये सुबोजी या ना बोजी हाँ, ये लिखती सुबोजा है। यान पुरजा तो दिवान यार से
ये है जी उसका इनाम साहब का कलाम। जी जी जी। मैं पहले शहजाद हुसैन साहब लिखते हैं ग्रेट सिंगर ऑफ वैली। बिल्कुल शहजाद भाई, ही इज अ ग्रेट सिंगर ऑफ आवर वैली एंड वी आर ऑल सो बहुत प्राउड शुक्रिया, ऑफ हिम। बहुत शुक्रिया। बिंदिया रैना लिखती हैं गुलजार साहब से गुजारिश, रोजू रोजू बोजू मेयोने का कुछ कुछ थोड़ा सा जरूर सुनाए। बहुत सारी ही फरमाइशें आ रही है, लेकिन मैं सवाल पहले एक जरूर करूंगी, और वो सवाल बहुत जरूरी है मेरे लिए कि जी अगर जी। हम फोक म्यूजिक की बात करें, आपको इतने बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है, आपको नेशनल अवार्ड, प्रेसिडेंट अवार्ड से नवाजा गया है, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में अक्सर रहता है कि अगर हम फोक थिएटर की बात करें या फोक म्यूजिक की बात करें और यंग युवा पीढ़ी की बात करें, तो फोक थिएटर से भी कहीं ना कहीं वो दूर हट रहे हैं, और फोक म्यूजिक से भी कहीं ना कहीं दूर हट रहे हैं, जबकि ये चीजें हमारी रूट से, ये हमें हमारी जड़ों से हमें बांधे रखता है, हमारी मिट्टी से बांधे रखता है। तो आप क्या कहेंगे एज एन एक्सपर्ट, क्या कहेंगे कि फोक कहीं मिटना नहीं चाहिए, फोक खत्म नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? मैं बताऊंगा। वैसे मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, मगर थोड़ा थोड़ा सा जानता हूँ इस बारे में। अगर फोक थिएटर की बात करें, फोक थिएटर तो हमारा चलता है, उसमें जितने लोगों का आपने नाम लिया है, अयाश साहब, ज़मीर एशाई भाई, और यहाँ बड़े बड़े ये जो आपका इसके उसका वो शादीलाल जी, बहुत सारे बड़े आर्टिस्ट हमारे उसमें, वो हमारी क्रीम है और आज भी है। इंशाल्लाह अल्लाह उनको सलामत रखे कि वो लोग तो क्लास देते ही है। उनसे सुनकर या उनसे जो जब भी उनका प्रोग्राम टीवी पे आता है तो बच्चे सीखते हैं बहुत सारी। फोक थिएटर कभी खत्म नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, हमारी दुआ यही है। तो वो चलता रहेगा फोक थिएटर जो है क्योंकि हमारे पास तो बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं, जैसे कि जस्ट जी लाइक जमीर साहब है, अयाज साहब है, बहुत सारे बशीर दादा साहब है। मैं किस किस का नाम लूं, अगर जी मतलब मुझे तो सारे ये दोस्त है, अपने भाई है, जिगर है मेरे। रहा सवाल उनका तो फील्ड इंशाल्लाह ताला चलता है, चलता रहेगा इंशाल्लाह, जब तक कयामत है तब तक चलता रहेगा। रहा सवाल फोक, अगर हम फोक की बात करें, अपना फोक जो है वहीद साहब हमारे हैं, या उसके साथ मुनीर साहब है, कैसर साहब है, बहुत सारे आर्टिस्ट लोग हैं हमारे। अ, उन्होंने उस चीज को जिंदा रखा है, ऐसा नहीं है। अगर अली मोहम्मद शेख साहब मेरा फोक उस्ताद था, या गुलाम अहमद सोफी साहब फोक उस्ताद थे, या शेख बनपुरी साहब मेरा गुरु, अब्दुल रहीम भट्ट साहब, मोहम्मदुल्लाह गनाई साहब, शाखसार साहब, ये सारे जितने भी हैं, कुछ लोग तो चले गए हैं मगर उसके बावजूद भी फोक जिंदा रहा है। हमने उस चीज को फॉलो किया है, हमने उस चीज को जिंदा रखा है। अब हमारी ये कोशिश है इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो उसमें तो बस अल्लाह हमें मदद करे। हम एक यहाँ क्लास मतलब मैं क्लास देना चाहता हूँ। मैंने गवर्नमेंट से मैं ये बात ज़रूर यहाँ बताऊंगा आपको। मैंने 1000 बार गवर्नमेंट से गुजारिश की है कि हमें कमरा दे दो, हमें एक हॉल चाहिए। तो क्योंकि बच्चे आ रहे हैं, बच्चे बहुत सारे बच्चे, लड़कियां आ रही है, लड़के आ रहे हैं, शौक बहुत सबों को है यहाँ। और यहाँ मैं ये बताऊं कि यहाँ टैलेंट की कोई कमी है नहीं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। अब क्या हम्म, है, अलमिया ये है तो उन उनसे भी हम नाराज नहीं है। प्रॉपरली जो है, प्रॉपर चैनल जो है, प्रॉपर उस्ताद जो है, अगर ये लोग उस्तादों के पास चले जाएं तो वो बाज़ाब्ता सीख जाएंगे। अब इन्होंने यहाँ एक दूसरा एक तहजीब आ गया है, तो वो हमारे बच्चे उठे और उन्होंने गिटार बजाना शुरू कर दिया जी है। जी। हम ये उसके खिलाफ नहीं है, गिटार बजाइए, मगर बेसिकली हमारा साज गिटार है नहीं, हम्म, कश्मीरी साज तो बिल्कुल है। अगर मैं फोक की बात कर रहा हूँ, मेरे फोक में खालिस एक मटका है, तो मखनारी है। पुराने लोग जब बजाते थे, जो जो हमने सुना था, त्रामियां बजाते थे, बिल्कुल। कुंभक बजाते, मटका बजाते थे। हारमोनियम बाद में आ गया और बीच में सारंगी आ गई है, अब रबाब भी है। हमारी फोक में तो ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो जितने भी हैं, हमने हालांकि रबाब कहते हैं कि अब अफगानिस्तान से आया, मगर कश्मीरियों ने उसको बजाया और अपनाया, ये हमारा बन गया। अब हमारे साथ रबाब भी है, सारंगी है, और मेरी कोशिश है मैं ऐड इसको कभी कभी संतूर भी करता हूँ। ये कोशिश है हमारी। और संतूर इतना मीठास मिठास है उसमें, तो जब हम उसमें वो छकरी में उसको ऐड करते हैं
इतनी खूबसूरत आवाज, इतनी खूबसूरत अलगर्ज की बजाने वाले हो, जिनको पता हो रबाब बजाने वाले में इसमें कितने सुर है, कैसे बजाना, पहले तो उनको सीखना चाहिए। पहले तो वो बिल्कुल। बच्चे आए, सीखे, बड़े बड़े उस्तादों के पास चले, इंशाल्लाह ताला वो तरबियत हासिल करें, तो ये चीज बंद नहीं होगा, ये चीज चलता रहेगा इंशाल्लाह। हमारी यही तो दुआ है, तो हमारी भी कोशिश यही है। हम इंशाल्लाह ताला मैंने सोचा है, ये तो अब फरवरी आ रहा है इंशाल्लाह, क्योंकि आपको पता है ठंड की वजह से, अदरवाइज मैंने जनवरी में शुरुआत करना था। तो अब इंशाल्लाह आप पर भी बात आएगी इंशाल्लाह, आप देखेंगे पूरा व्हाट्सएप एंड आजकल तो मीडिया का, सोशल मीडिया का दौर है। बिल्कुल हम इंशाल्लाह मीडिया पे बात करेंगे, तो जितने भी लड़के आएंगे जिनको शौक होगा कि हम उनको सिखाएंगे फोक क्या है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये गुरुओं की ये इज्जत करना, और गुरुओं के पास जाना। जब भी गुरुओं के पास जाएंगे वो उनको, अच्छा जैसे हमने सीखा है, कुछ ज्यादा तो नहीं सीखा है, बिल्कुल। पर हमारे गुरु जितने भी है, मैं कहता हूँ वो तो अल्लाह ने हमें किन किन गुरुओं का आशीर्वाद किस्मत में रखा था। बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े उस्ताद हमारे कश्मीर घाटी के, तो हम उन्हीं को फॉलो करते हैं, तो वही चीज हम आगे ले जाते हैं। आपको पता है कि अगर हम बिरून मुल्क की बात करें, गुलजार गनाई ये अपना फोक लेके चला गया है दुबई, यही अपने मस्कत, सलाला, अफ्रीका, अरब ममालिक में, इजिप्ट, कहाँ कहाँ हम नहीं गए, कहाँ कहाँ हमने शो नहीं किए हैं इस अपने फोक के। और सबसे बड़ा ये है कि जब जो भी कश्मीरी पंडित हमारे भाई है, तो वो हमारे कश्मीरी पंडित भाई जितने भी, चाहे वो जम्मू में है, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, या बाहर के देशों में है, जब भी उनकी शादी होती है, बच्चों की शादी होती है, तो हमें बुलाते हैं। केवल एक ही गुलजार गनाई नहीं होता, सारे आर्टिस्ट होते हैं, जितने भी आर्टिस्ट हमारे फोक के हैं, और वो मेहंदी रात इतने अच्छे तरीके से क्या मनाते हैं। बात, क्या बात। और कहते हैं कि मैंने बहुत बार सवाल किया है अपने पंडित, कश्मीरी पंडित भाइयों को, क्या आपको महसूस हो रहा है? कहते हैं कि हमें वो लगता है कि हम कश्मीर में, वही वाह, चिनार, वही वाह। वही वही मौसम, जब हम गुलजार गराई को देखते हैं और रात भर हम प्रोग्राम करते हैं, उनके बच्चों के शादी पर हम प्रोग्राम करते हैं, वो भी खुश, हम भी खुश, और कल्चर भी क्या जिंदा। बात, क्या बात, आपने तो बिल्कुल, I'm feeling so nostalgic, I'm feeling really nostalgic। अब वही गुजारिश, बहुत सारे हमारे स्टीम व्यूअर्स ने आपसे कुछ कुछ सुनने के लिए लिखा है। रोजू रोजू है, और सु बोजी या ना बोजी, ये लिखा है, सु बोजिए या ना बोजिए, ये भी लिखा है किरण जी ने। तो आप जो सुनाना चाहें प्लीज जरूर पहले सुनाइए। मैं एक आपने पहले मेरी बहन, आपने वो जगत माता का जिक्र किया था हाँ किसी जी भी जी बिल्कुल, कमल हंडू जी ने लिखा था। भाई ने, हाँ, उनको मेरी तरफ से, तो मैं उनको दो लाइनें वो सुनाऊंगा, जी उसके बाद जी रोज रोज भी और सगस्ते जल तीनों में सुनाऊंगा जी, थोड़ा सा। ठीक है, थैंक यू। कोई अकोई अक्षर पुरुम सुईमाल रुतुम वंदस मज, सुईमाल कन पेट गुरुम तो पुरुम सास सब्ज सोन, शिवची थल थल रोजान मोजान युंत मुसलमान, त्रुकई चुक्त पन्नी पान पर जमनाव, सोई शई साहिबस जानी जान। गन्योमूत चुम मनस चून बाव
जगत माता में दर्शन में आमत लोल बानन छा जगत माता में दर्शन जगत माता सकोठन छक बखित संतान सी बेशक हेवान युसलोल सी चूना जगत माता में दर्शन में वो शानो कठई बोरी में पुशरी पान से सोरी में केवल चोन छुम भक्ति बाव जगत माता में दर्शन आमत लोल बानन छाव जगत माता में दर्शन ललवाक जो आपने सुनाई है, ओ माय गॉड, क्या आपने गाया है ललवाक, वाह, कमाल कमाल। लल्लेश्वरी का जो आपने, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। तो अभी दो और हैं जो गुजारिश है। अब उन्होंने बोला है कि सिगस्ता ही जस्ता है एक ने सिगस्ता जस्ता हावेस अस्तवान यार सै सुबोजा यान बोजा तो दिवान यार सै सिगस्तई जस्त हावेसी अवल यली लदनादम रंगारंग फलीस बादम अवल यली लदनादम रंगारंग फलीस बादम यमसना तलपादम नमस्कोर का बसई सुबोजा यान बोजा तो दीवान यार सई सई जस्त हावे। बहुत खूबसूरत, इतनी इतनी रूहानियत भरी आवाज है आपकी, इतनी रूहानियत भरी आवाज सीधे रूह को छू लेती है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हमारे साथ कनन अरुणाचलम जी जुड़े हैं, बेहतरीन रंगकर्मी हैं, बेहतरीन अदाकार हैं, सिनेमा के, दूरदर्शन के, टेलीविजन के और रंगमंच के। मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी करण सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे हमारे साथ एस्टीम व्यूअर जुड़ चुके हैं और आई एम श्योर मैं कुछ अगर मिस कर जाऊं कमेंट तो आई एम सो सॉरी। सुरेंद्र गोयल जी जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बेहतरीन कलाकार जम्मू के। शबीर सर ने एक और लिखी है गुजारिश, एक तो बिंदिया की है रोजू रोजू बोजू, और एक है शबीर सर की मैराथन रुफ सुनाइए। मैं शायद गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, मैराथन कुछ ऐसा लिखा है उन्होंने, रुफ सुनिए, सुनाइए। मैराथन ये लिखा है जो मैं पढ़ पा रही हूँ, रोफ
आई डोंट नो क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा ये। तो और पहले रोज रोज सुनाएंगे, तब तक आप देखेंगे क्या हाँ, उन्होंने मैं पूरा। जी मैं कुछ और लोगों के नाम लूं। ममता किरण जी हमारे से जुड़ी हैं, बेहतरीन लेखिका हैं, साहित्यकार हैं, कवित्री हैं, दिल्ली से हमारे से जुड़ी हैं, एक बहुत बड़ा नाम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। जस किरण चोपड़ा जी लिखती हैं बेहतरीन, करण जी लिखते हैं बेहतरीन, ममता किरण जी लिखती हैं बेहतरीन, किरण शुक्ल जी लिखती हैं सुपर्ब, कमल हंडो जी लिखते हैं वाह, भारती रैना जी लिखती हैं वाह। मैं बिल्कुल कहूंगी जो लल वाक इन्होंने सुनाई गुलजार साहब ने, इतना मुझे इट वाज सो मेस्मराइजिंग, डोंट हैव वर्ड्स। गुड। सुरेंद्र गोयल जी लिखते हैं वाह। कमल हंडू जी, सुधापुरी जी हमारे से जुड़ी हैं, शी इज अ प्रोफेसर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। युवराज शर्मा से लिखते हैं काजल, कश्मीरी मिट्टी की खुशबू आ रही है गुड़गांव में, ढेरों दुआएं गुलजार भाई। युवराज शर्मा एक बेहतरीन इंसान, बहुत बेहतरीन रंगकर्मी है, और इतना खूबसूरत उन्होंने लिखा है। गुड़गांव में रहते हैं, लिखते हैं कि कश्मीर की मिट्टी की खुशबू आ रही है, और आपको आपके लिए लिखते हैं ढेरों दुआएं गुलजार भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। कमल हंडू जी लिखते हैं थैंक यू गुलजार भाई, कश्मीर याद आया, माय फेवरेट लीला संग भाई। वाकई बेहतरीन इन्होंने जो लल वाक सुनाई, बेहतरीन। अय्याज शरीफ साहब, मैं आपके शुक्रिया, आपने जो शुक्रिया भेजा, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी गुलजार साहब से मिलाने के लिए। कनन अरुणाचलम जी हमारे साथ जुड़े हैं। म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज, कश्मीरी में गा रही है, लेकिन वो जो आवाज है वो दिल को छू रही है। करण सर लिख रहे हैं वाह, बहुत शुक्रिया। दीपक नायडू जी लिख रहे हैं बहुत खूबसूरत। ममता किरण जी लिख रही हैं वाह। डॉक्टर सरला मेहता लिख रही हैं बेहद खूबसूरत। राजीव गिरता लिख रहे हैं। किरण शिवपुरी जी लिख रही हैं कमाल। बहुत बहुत से। राजेंद्र रैना लिख रहे हैं अ फ्यू लाइन्स ऑफ शेष रंग इफ पॉसिबल, शेष रंग कुछ लिखा है उन्होंने। दीपाली नरूला जी हमारे से जुड़ी हैं, शी इज अ सोशल एक्टिविस्ट, लिखती हैं, दिल्ली में है, लिखती हैं क्या बुलंद आवाज पाई है आपने, कितनी रूहानियत भरी आवाज से, बहुत शुक्रिया। जाहिद किलानी साहब लिखते हैं गुलजार साहब मन काबत अली सुनाइए, मन काबत अली सुनाइए। किरण शिवपुरी जी लिख रही हैं मन कबत कह रहे बहुत। हैं, मन कबत। हाँ यही यही, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। किरण जी लिखती है मौजूद रोजे, कश्मीरी में आपके लिए लिखती है मौजूद रोजे। ममता किरण जी कह रही हैं समझ अर्थ नहीं समझ आ रहा है, लेकिन इतना मधुर गायन है आपका कि क्या कहें। जी बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी सभी का। जी गुलजार साहब। हाँ जी। अब तो बहुत मनकबत जो कहते हैं, तो मनकबत भी हम सुनाएंगे कुछ इंशाल्लाह। और एक तो रोजू रोजू भी था, वो मेरा भी फेवरेट है, रोजू रोजू बोजू मैन, वो मेरा भी फेवरेट है। रोज रोज बोझ मीन जार मदनो भागी जानी छसियो में मार मदनो रोज रोज यार दो प्यूट प्यो शुरिपान जाइयो यार दो क्रूट प्यो शुरिपान जाइयो सही पतई रोमुम लकजार मदनो सी पतई
रोम लकचार मदनो रोज रोज। क्या बात, क्या बात, बहुत खूबसूरत। आपकी कह रहे हैं कि कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट होता है हमें ऊपर वाले से मिलाता है। आपकी गायकी में भी वही बात है जो ऊपर वाले से बिल्कुल एक कनेक्शन पैदा कर रही है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हमारे साथ बहुत सारे स्टीम व्यूअर जुड़े हैं। यार शालिफ साहब लिखते हैं कि एक म्यूजिकल इवनिंग गुलजार साहब के साथ, बिल्कुल ऐसे मन नहीं भरेगा। बिल्कुल मैं इनसे गुजारिश कर चुकी हूँ जरूर म्यूजिकल इवनिंग के लिए। इंशाल्लाह। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, एक बेहतरीन रंगकर्मी, आकाशवाणी नाटकों में एक बड़ा नाम, टेलीविजन और सिनेमा में एक बड़ा नाम। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारती रैना जी भी लिख रही हैं, बच्चे से खान मजकूर, ये भी लिख रही है कि सुना दीजिएगा। और भरत सोपोरी जी लिखते हैं आदाब गुलजार साहब, यू आर डिवाइन सिंगर। वाकई ही इज अ डिवाइन सिंगर, जिनकी आवाज हमें ऊपर वाले से कनेक्शन पैदा कर रही है। हमारे बहने हैं ये सारे ये हमारा सुनते हैं, ये हमारे बहने, मेरे तरफ से सलाह हाथ जोड़ के सबों को बहुत रविंद्र प्यार कौल जी, बिल्कुल, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, वी आर सो प्राउड। रविंद्र कौल जी हमारे साथ जम्मू से जुड़े हैं, एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन शख्सियत। मेरी तरफ से लिखते हैं आदाब। गुलजार साहब इज अ ग्रेट सिंगर एंड अ वंडरफुल फ्रेंड। जी बिल्कुल। सुधापुरी जी लिखती हैं वेरी सोलफुल, वाकई। राजेंद्र रैना लिखते हैं बहुत खूबसूरत। दीपाली नरूला जी ने इतना खूबसूरत कमेंट लिखा है, बहुत ही खूबसूरत। लिखते हैं कि ऑर्गेनाइज अ लाइव इवेंट विद हिम, कांग्रेचुलेशंस टू यू फॉर योर एंडिवर। बहुत शुक्रिया दीपाली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारती रैना जी भी बहुत खूबसूरत लिखती हैं गुलाम नबी सूफी जी की याद ताजा हो गई। क्या बात, क्या बात भारती जी, बहुत खूबसूरत। किरण शिवपुर जी लिखते हैं गुलजार जी सलामत रहिए, उम्मीद है दोबारा मुलाकात होगी, ऐसे मन नहीं भरेगा हमारा। सुधापुरी जी लिखती हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अरेंजिंग, बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र गोयल जी लिखते हैं मजा आ गया। और अशोक भूमिक जी लिखते हैं कि आपकी आवाज है जिसको बस सुनते ही रहे, बहुत खूबसूरत। जी गुलजार साहब, इतने कमेंट्स आए। आप, मैं फिर से आपसे यही गुजारिश करूंगी, हाँ म्यूजिकल इवनिंग में तो आपने प्रॉमिस किया है आप जरूर आएंगे। जरूर जरूर इंशाल्लाह, पक्का पक्का जी पक्का। भी आप जी, बुलाएंगे तो बंदा हाजिर है। प्रिविलेज, प्रिविलेज। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी। अब तो आप क्या सुनना चाहते हैं? आप जो शेषरंग कोई? शेष रंग का राजेंद्र रैना जी ने शेष रंग लिखा था, और भारती रैना जी लिख रही है बच्चा खानमाज। कुछ भी अच्छा, आप एक सुना दीजिए। और कुछ और भी था, आई डोंट नो क्या लिखा था। बहुत आगे कमेंट, बहुत पीछे रह गए, इतने सारे कमेंट आ रहे हैं। जो आपको सही लगे आप सुना दीजिए। चलो शेषरंग का थोड़ा सा हम सुनाएंगे। जी ओ आदन यखना Çamlardan day sarhomanday padan madan asın Çani vidantay azvatum dadan Adan yıkna çamladan tay sarho manday padan Madan asın çani bidan tay azvatum dadan Yudo naranma dantay Ho chim gasan brutnadan Medyan çapray çanikasdan tay malbaban sadan Medyan
हाँ म्यान यारो मेदियन हाँ बार साहिबो मेदियन हाँ म्यान यारो मेदियन छुत्र चान का सदन तई मलबा बंसादन ओ आदन यखना चमला दंतय सल ओ वंदई पादन। Kamal, Kamal, speechless. I don't have words. I really don't have words to speak. I mean, mesmerizing, I'm so mesmerized. I'm so mesmerized कि मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे, लफ्ज ही नहीं निकल रहे. इतना कमाल, इतना कमाल. मतलब वाकई ये जो दिल से गाई हुई आवाज होती है, जो रूहानियत भरी आवाज होती है, वो आपको ऊपर वाले से मिला देती है. इसी तरह की आवाज है गुलजार साहब आपकी, जो वाकई ऊपर वाले से मिला रही है. इतने खूबसूरत कमेंट आ रहे हैं, जबकि बहुत सारे लोग कश्मीरी नहीं समझते क्योंकि म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज. और इतने बेहतरीन कमेंट्स आ रहे हैं. दीपक नायडू जी लिखते हैं, बहुत इंतजार रहेगा सर को म्यूजिकल इवनिंग में सुनने के लिए. वाकई. सुधापुरी जी लिख कह रही है बेहद खूबसूरत. राजेंद्र रैना जी कहे हैं बेहद खूबसूरत. प्रतिमा जी लिख रही है मुंबई से, कह रहे हैं बेहद खूबसूरत. तो मैं सभी को कहना चाहूंगी, गुलजार गनी साहब, बहुत सारे अवार्ड से इनको नवाजा गया है. एक ग्रेट आर्टिस्ट कलाकार हैं, आकाशवाणी के, दूरदर्शन के टॉप ग्रेट कलाकार हैं, प्रसार भारती के. बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है. नेशनल अवार्डी है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है. क्या कहेंगे, क्योंकि पुरस्कार जब मिलते हैं, अवार्ड तब मिलते हैं, तो एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कंधों पर. आप क्या कहेंगे? बिल्कुल है, मैंने पहले ही अर्ज किया, ये जो अवार्ड वगैरह जो मैंने पहले ही अर्ज किया. अफसोस मुझे उस चीज़ का है कि मेरी उस्ताद, मेरे गुरु जो रहे हैं, ये अवार्ड का सिलसिला जो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अवार्ड का सिलसिला अगर जिंदा जावेदान जब इंसान होता है, चाहे वो ड्रामा एक्टर हो, चाहे वो जी. कोई कॉमेडी हो, या म्यूजिक का हो, लाइट म्यूजिक का हो, सूफियाना मौसीकी का हो, फोक का हो, या किसी भी इदारे से काम करता हो जिनको ये अवार्ड वगैरह मिलते हैं, इनका काम कैसा होता है. अगर उनको जिंदा, जब तक वो जिंदा है, काम करते हैं, उनको पहले ही मिल जाता है तो वो बहुत ही अच्छी बात होती है. मरने के बाद जब किसी को मिलता है तो उसका वो वैल्यू नहीं रहता है, मेरे ख्याल में, ये मेरा सोच है. बिल्कुल, तो बिल्कुल. क्योंकि उससे तो ज्यादा अगर आजकल के बच्चे जब जो निकले हैं आजकल, अगर इनको भी अवार्डों से नवाजे, इनको हौसला अफजाई करें, इनको स्टेज हम फराम करते तो हैं हम इंशाल्लाह ताला. जैसा कि हमने कदम उठाया वहीद जिलानी साहब ने, वो अपना म्यूजिक चलाता है, जी. मैं कश्मीर गुलकार सोसाइटी चलाता हूँ. सारा हम तो करते हैं. हम तो इनको जितने भी छोटे या बड़े भी, हम सबको अवार्ड सेरेमनी खुद देते हैं, खुद करते हैं ये काम हम. तो इंशाल्लाह ताला ये काम हम जारी रखेंगे, आगे भी रखेंगे इंशाल्लाह. तो सिर्फ इतना ही है कि शौक होना चाहिए. शबीर मुजाहिद साहब भी, ये भी हमारे डायरेक्टर साहब रहे हैं, तो इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा है, मेरा सलाम है. तो इन लोगों ने बहुत प्यार दिया, हमें बहुत प्यार दिया है. तो बाकी जो मैंने आपको अर्ज किया कि मैं क्लास अब इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आप आपको पता है कि यहाँ ये जो मौसमी सरमा की ये 5-6 महीने होते हैं, ये तो कलाकार बहुत मुश्किल है, सबों के लिए मुश्किल है, मगर खुसूसन अगर हम किसी जगह गायक के लिए जाते हैं तो बिल्कुल गला पकड़ता है ये. पिछली बार यहाँ वो सुखिंदर साहब आ गए हैं यहाँ अपने SKICC में, उन्होंने ठंडा पानी पिया, उसको भी गले में खराब किया. तो ऐसा यहाँ तो मौसम आपको पता ही है. अच्छा, जम्मू में, बम्बई में, दिल्ली में, या बाहर किसी भी मुल्क में कलाकार तो फूलता है, फलता है, उसको कोई ये नहीं है. यहाँ तो बड़ी प्रॉब्लम होती है. चलो खैर, ये तो हमारी मुकद्दर में लिखा है, इसमें कोई टाल नहीं सकता है. मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस सरजमीन से पैदा हूँ, इस अपने जम्मू कश्मीर की सरजमीन जो है, जो हमारी वादी है ऋषि और मुनियों की. यहाँ मैं, हम सारे लोग जितने भी हैं, हमारे आर्टिस्ट लोग हैं या जितने भी हैं फनकार लोग हैं, हमने यहाँ जन्म लिया है, तो बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है. और जितने भी शायर हजरात हैं हमारे पुराने, जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनका हम कलाम गाते हैं, जैसा कि मैंने अभी भी आपका सुना है अब्दुल रहमान डार साहब का शिशरंग, ये इस शिशरंग को हम बिल्कुल आगे चलाते हैं.
वहीद साहब हर साल शिशुन का प्रोग्राम करते हैं। अब भी इंशाल्लाह अब हो रहा है, शायद अगर अल्लाह ने चाहा तो फरवरी में हम वो शिशुन मनाएंगे वहाँ इंशाल्लाह। तो उसके साथ साथ भी बहुत सारे प्रोग्राम, हम स्टेज प्रोग्राम वगैरह करते हैं। तो दावतें होती हैं, हमें कोई इसमें रोक नहीं सकता। तो बाकी ये सारे भाई है, मेरे आयाश साहब, जितने जमीर भाई, जितने भी ये हमारे फनकार जो ड्रामा से वाबस्ता है, ये हमें बहुत प्यार करते हैं और हम भी इनको बहुत प्यार करते हैं। जी। आपने बहुत सारे आपने टेलीविजन के लिए सीरियल बनाया म्यूजिक को लेकर। आपने आबशार एक प्रोड्यूस किया, एक सीरियल जो म्यूजिक को लेकर था। आपने रेडियो के लिए, आकाशवाणी के लिए बहुत काम किया। आपने यूएसए बेस्ड प्रोग्राम बनाए कश्मीर पर। आपने तहान जो मूवी थी, जो इतनी फेमस मूवी आई है तहान, उस मूवी में भी आपने गाया। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी वो। तो उसमें भी आपने अपनी आवाज दी। 2000 से ज्यादा कमर्शियल्स आपने बनाए हैं और एक बहुत बड़ा नाम है आपका। तो बहुत कुछ है, आपकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आपने अपनी परफॉर्मेंसेस दी हैं। एक बहुत बड़ी शख्सियत है आप। यार शारी साहब जिस तरह से लिखते हैं, मैं सबसे पहले तो ये जरूर दोबारा से कहना चाहूंगी कि बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी यार शारी साहब को, जिन्होंने इतनी बेमिसाल और इतनी कमाल की शख्सियत से मुझे मिलवाया। और मैं, इट्स माय प्रिविलेज कि मैं उनको यहाँ इनवाइट कर पाई। तो अय्याज शरीफ साहब लिखते हैं, आज गुलजार साहब से कहिए कि क्या वो कश्मीरी के अलावा कोई और किसी और लैंग्वेज में, चाहे हिंदी हो चाहे उर्दू हो, कुछ गा सकते हैं? उन्होंने स्क्रीन पे लिखा है कि अगर गा सकते हैं तो चलते चलते मैं जरूर कहूंगी कि आप जरूर हमें सुनाए। हमारे साथ संध्या गुप्ता जी जम्मू से जुड़ी हैं, फैशन डिजाइनर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। राजेश भगत जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन सिंगर हैं, बेहतरीन सिंगर हैं राजेश भगत जी। अमृतसर से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बेहतरीन आवाज के मालिक हैं। सुधापुरी जी जुड़ी हैं, बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। जितने भी हमारे से व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया जी। अगर टाइम कम है तो मैं ये भूल गया थोड़ा सा। नहीं, टाइम है, टाइम है। आप थोड़ा सा गा लीजिएगा, हमारे पास है अभी 10 मिनट है। मैं गाऊंगा उर्दू भी, कुछ गाऊंगा, मगर उससे पहले मैं अर्ज करूंगा, पिछली बार हमने एक अच्छा काम किया। एक कुसुम कोल व्यास, वो मैं इधर अहमदाबाद में रहती है, और उन्होंने अच्छा एक सेटअप लिया है। महात्मा गांधी जी का उन्होंने एक, मुझे मेरे साथ बात जब शेयर हुई तो उन्होंने कहा कि आप महात्मा गांधी जी का जब 2 अक्टूबर का उनका कुछ तो कुछ, जब लता जी ने गाया है, बहुत सारी आर्टिस्टों ने, अगर हम गुजरात की बात करें या पूरे हिंदुस्तान की बात करें, सब आर्टिस्टों ने गाया है। तो कश्मीरी में मैंने उस पे काम किया था। मैंने एक गाना, मैंने उसको उसी चीज को ट्रांसलेट किया है। यहाँ एक शाहबाज आगवारी साहब है, तो मैंने वो जैसा कि विष्णु जन का वो गाया है, तो वही वही मैं पहले 1-2 लाइनें पेश करूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके जी बाद मैं उर्दू का आपको सुनाऊंगा। जी। ये कंपोजिशन बिल्कुल वही है, सेम टू सेम, मगर हमने कश्मीरी कश्मीरी। में लिखा है। क्या शाहबाज साहब, बात, शाहबाज कराल हाजनी का, हकबारी का क्या कलाम है। बात। विष्णु जन गौ श्रीयस देशी काशी दखस माजदारस्तन विष्णु जन गौ श्रीयुस देशी काशी दखस माजदारस्तन अतिशहलावी स्वच्छवात नावी कफ न आसे स्थकुन मन विष्णु जन गौ सुयुस देशी कसी दखस माजदारस्तन रुत रुत वेंदियुस सारन खातिर लोल
गोल चलाई है कोठी लुकन कत कर जिली सुई बुथन कासी याने कथन बनावि कथन विष्णु जद गौ सुयुस देशी कसी दखस माजदारस्तन विष्णु जद गौ। क्या बात। सुचित्रा जी लिखती हैं डिवाइन, और लिखती हैं कि कश्मीर को और क्लोज ले आई आप, बहुत शुक्रिया। दीपाली नरोला जी लिखती हैं बहुत खूबसूरत। कमल हंडू जी लिखते हैं बहुत खूबसूरत। किरण शिवपुरी जी लिखती हैं बहुत खूबसूरत। प्रतिमा कनन जी लिखती हैं बेमिसाल, वह बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत जी। हाँ, अब उर्दू में कहते हैं, आप साहब कहते हैं कि इनके लिए तो अब ये तो आपने सुना होगा, ये मनकबत ही है, जैसा कि किसी ने कहा मनकबत, ये तो मौला अली अलैहिस्सलाम के उस पर है, उन्होंने गाया है। गाया तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे आर्टिस्ट थे। मैं आज थोड़ा सा आपके सामने रख रहा हूँ। शाही मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार मौला अली शेर खुदा मेरी किश्ती पार लगा देना हसनैन का सदका मौला अली। ओ मेरी किश्ती पार लगा देना, मेरी किश्ती पार लगा देना, मेरी किश्ती पार लगा देना। ऐ मौला अली है शेरे खुदा मेरी किश्ती पार लगा देना, मेरी किश्ती पार लगा देना। पैदा हुए अल्लाह के घर में, पाई शहादत मस्जिद में, पैदा हुए अल्लाह के घर में, पाई शहादत मस्जिद में। क्या शान तुम्हारी सल्ले अला मेरी किश्ती पार लगा देना, मेरी किश्ती पार लगा देना, मेरी किश्ती पार लगा देना। ऐ मौला अली ऐ शेरे खुदा मेरी किश्ती पार लगा देना, मेरी किश्ती पार लगा देना। कमाल कमाल, बहुत खूबसूरत, मेस्मराइजिंग। जिस तरह से दीपाली नरोला जी लिखती हैं मेस्मराइजिंग, बहुत खूबसूरत। अय्याज शरीफ साहब लिखते हैं गॉड ब्लेस जनाब, यू आर आवर प्राइड। वेरी ट्रू, ही इज आवर प्राइड, ही इज प्राइड ऑफ JNK। वाकई बहुत सारे खूबसूरत कमेंट आ रहे हैं, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। दीपक नायडू जी लिखते हैं बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। किरण शिवपुरी जी लिखती हैं सच ए सोलफुल वॉइस। वाकई सच ए सोलफुल वॉइस, दिल से रूह से निकली हुई आवाज है इनकी।
जुरू तक पहुंच रही है। प्रतिमा कनन जी लिखती हैं बहुत खूबसूरत, वाकई बहुत खूबसूरत। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी गुलजार साहब कि आप यहाँ आए और आपने इतना अपना शेयर किया। खास बात जो आप लोगों ने हमें मेस्मराइज किया अपनी इतनी रूहानियत भरी आवाज के साथ। इंतजार रहेगा म्यूजिकल इवनिंग का, जल्दी ही मैं आपको इसमें जरूर इनवाइट करूंगी। बहुत बहुत जी, शुक्रिया कहना बहुत चाहूंगी मैं बहुत आपका। आपका भी शुक्रिया, और बहुत सब बहुत। सुनने वालों का, सब सुनने वालों का। हमें भी जब तक सुनने वाले ना होंगे तो हम तो कुछ भी नहीं है, बस सुनने वाले जिंदाबाद, तो हम तो जिंदाबाद ही जिंदाबाद है बाद में। बहुत बहुत खूबसूरत कमेंट आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। आदाब थैंक आदाब। यू। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी जितने भी व्यूअर्स हमारे यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं, स्टीम व्यूअर्स। क्योंकि जिस तरह से गुलजार साहब ने कहा कि सुनने वाले हो हैं तो हम हैं, उसी तरह मैं अक्सर कहती हूँ कि आप हैं तो हम हैं। क्योंकि एक हौसला अफजाई मिलती है और मॉरल स्ट्रेंथ मिलती है आपके होने से हम लोगों को। चाहे हम स्टेज पे हो, शो कर रहे हो, यहाँ शो कर रहे हो, कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट हो, जब तक व्यूअर्स ना हो, जब तक दर्शक ना हो, एक वो जो सेटिस्फेक्शन होती है, एक जो ऊर्जा होती है, वो नहीं मिलती। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। और शख्सियत का जो अगला अंक होगा वो कल शाम को 7 बजे है, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगे जम्मू कश्मीर के एक और सोलफुल सिंगर है, बेहतरीन सिंगर है जम्मू कश्मीर के, सूरज सिंह जी। कल वो हमारे साथ जुड़ेंगे, कल शाम को सूरज सिंह जी। और आज जैसे शनिवार है और आज होता है वक्त म्यूजिकल इवनिंग का, तो आज 8:30 बजे जुड़िएगा मेरे पेज पर म्यूजिकल इवनिंग के लिए। आज हमारे साथ जुड़ेंगे, नन्हे से है लेकिन बहुत कमाल के सिंगर है। जुड़ेगा और आपकी हौसला अफजाई का, आप जो आप हमें देते हैं, आप जो हमें मॉरल स्ट्रेंथ देते हैं, उसका इंतजार रहेगा आज की म्यूजिकल इवनिंग में भी। मिलते हैं आपको 8:30 बजे म्यूजिकल इवनिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार और बहुत शुक्रिया। इंतजार रहेगा आपका और हम आपको मिलते हैं 8:30 बजे। थैंक यू।